बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे बनाया था और आखिर जिन्नातों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह बनवाए थे? यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान यानी विशाल सल्तनत के बारे में। आज का ये वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश नाफरमान जिन्नात से कैसे करवाई मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तामीर। ये वाक़या हम सब की अक्ल को खोल के रख देगा। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल आलमी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बे करीम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहें जिसे चाहें इस दुनिया से अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालत में हो उस हालत में भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा ये बात भी बताई गई उन जिन्नातों को कि जो इल्म गैब का दावा किया करते थे और इंसान समझते थे कि ये जिन्नात इल्म जानते हैं गैब का, क्योंकि आप सभी जानते हैं अल्लाह ताला ने जिन्नातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते हैं बस कुछ ही सेकंड में, किसी के जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी हुई है जिन्नात को। तो लोग समझते थे उस वक्त के इनके पास गैब का इल्म है, ये बहुत सारी बातें जानते हैं, इनको हर चीज की खबर है। और उस वक्त जो जिन्नात थे वो सरकश भी थे, नाफरमान भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने खास तौर पर दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने अब तक किसी को भी अता नहीं की। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रहें यानी पैगंबर रहें और बेशुमार मोजेज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर नबी रहे हैं क्योंकि आप अपनी हुकूमत, हवाओं पर आपकी हुकूमत, जानवरों, परिंदों, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों की बोलियां भी आप जानते। जिन्नात पर आपकी हुकूमत और ये नाफरमान और सरकश जिन सिर्फ आपसे ही काबू हो सकते थे। आपके वालिद साहब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, उस जगह से जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे को गाड़ा था। उस जगह बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुक़द्दस के मायने है पाक घर, ऐसा मुक़द्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक करे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर जब कर रहे थे, तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। सल्तनत आपने अपने प्यारे से बेटे और नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले की और फिर बाकी जो काम बचा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का, उसको शुरू कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल रही और आपकी हुकूमत के 34 साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करवाई। इसका मतलब कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अभी काम बाकी था, पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला के हुजूर आपने सजदाए नफल अदा किया और आपकी इबादत कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह इबादत किया करते थे अपने मेहराब में जाकर कि 2-2 माह 3-3 माह आप उसी जगह खड़े रहते या बैठकर या सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत करते थे, जिक्र करते थे और जिन्नात ये बात जानते थे। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर लिया, इसके अलावा आपने 20,000 बकरियों और 12,000 बैल गायें वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर कि अल्लाह पाक मेरी हयात मुबारका में ये मस्जिद अक्सा तामीर हो जाए, बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल यानी पूरी हो जाए। अब अल्लाह ताला का हुक्म जब होता है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने नबियों के मर्तबे बहुत ऊंचे रखे हैं, मर्तबा बहुत ही आला है। हमारी वो औकात नहीं है, ना ही हमारी इबादत ऐसी है, ना हमारे अमल ऐसे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे
کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا، اور آپ کو خبر ہو گئی۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے ان جنات کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ، تو میری مدد فرما، میری وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب کریم نے اپنے نبی کی دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ محراب جو تھا آپ کا بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی، وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے، اور شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو دیکھ سکتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہی تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ادھر اپنی تشریف فرما لی، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، جن کا نام ہی ہے روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستوں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر اب آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اب یہاں آپ کو دوستوں ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، یعنی رات میں کام سے چھٹکارا مل جاتا تھا اور دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر اب آپ چونکہ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے اور آپ کو اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب عصا پر کھڑے ہیں۔ نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نظروں کے سامنے ہوتی تھی، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سالوں گزر گیا، جنات کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل نہیں ہلے، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ جب کھڑے رہے تو کیا جنات کو پتہ نہیں چلا؟ تو سب سے بڑی بات کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب کے قریب آنے کی، کیونکہ وہ جنات سب آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے اور ان کی طاقت سے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اسی لیے وہ اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی پوری ہو گئی، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حکم سے حکم ربانی ہوا اور دیمک، جسے قرآن مجید میں دابۃ الارض، اس کو مسلط کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی پر، اور یہ حکم دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو تم چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو، عصا کو پورا کھا لیا۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے، یعنی زمین پر آ گئے، تو اس وقت راز کھل گیا اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور جناتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حیرت میں ڈوب گئے۔ لوگوں پر یہ راز کھل گیا کہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے یا وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے، بہت کچھ راز جانتے ہیں، یہ قدرت کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے
इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर लोगों को पता चल गया कि ये जिन्नात सरकश हैं, नाफरमान हैं, और अल्लाह ताला ने इल्मे गैब सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और अपने हुक्म से अपने नबियों को अता किया है। वही के जरिए अल्लाह ताला पहुंचाता है वो खबरें, लेकिन गैब दान बेशक अल्लाह ताला है। तो इस तरह जो जिन्नात सरकश थे, नाफरमान थे, उन्होंने देख लिया अल्लाह ताला की कुदरत, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को हयात रखा सामने कि नबी हयात हैं और उनके जिस्म मुबारक पर कीड़े नहीं आ सकते हैं। दीमक ने चाटा तो लकड़ी को चाटा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को छुआ तक नहीं और 1 साल तक वो जिस्म मुबारक उसी हालत में तरोताजा रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मौजिज़ा है दुनिया के लिए कि देख लीजिए, अल्लाह ताला के नबी जिंदा हैं, उनके जिस्म मुबारक को मिट्टी नहीं खा सकती है, उनके जिस्म मुबारक को कीड़े नहीं खा सकते हैं, वो उसी हालत में हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। सुभान अल्लाह। ये वाक़या हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफी है कि हम बहुत सारी नाफरमानियों वाली बातें कर जाते हैं, बड़े बड़े बोल जाते हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी जुबानों को ठीक कर दे, हमारी जुबान से जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अल्लाह ताला के तमाम नबियों की तारीफ निकले, अल्लाह ताला की वहदानियत को हम बयान करें और अल्लाह ताला की कुदरत को, कुदरत कामिला को पहचाने कि अल्लाह जो चाहे जब चाहे कर सकता है, अल्लाह सब कर सकता है, लेकिन अल्लाह अपने नबियों से बे इंतहा मोहब्बत करता है, उनकी बात को नहीं टालता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर कैसे करवाए थे, यानी मस्जिद अक्सा कैसे बना है। और दोस्तों, आजकल आप लोग देख और सुन रहे होंगे कि कैसे उसी मस्जिद अक्सा को यहूदी लोग जबरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अभी तक वहाँ के कितने ही बेकसूर मुस्लिमों का कत्ल कर चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बात बताते चलें कि इन यहूदियों का मकसद सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ 3rd टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी बनाने का है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन के मुसलमानों का और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।